तो नमस्कार। ऐसा कहते हैं मज़ा या तो खाज में है या राज में। एक्चुअली खुजली ऐसी ही चीज़ है, जब ये स्टार्ट होती है तो इतना आनंद इसमें आता है, खासकर अभी विंटर में होने वाली खुजली में और ग्रोइन एरिया में जो खुजली होती है। लेकिन जब आदमी स्क्रैच कर लेता है बहुत ज़्यादा तो तकलीफ़ बहुत बुरी हो जाती है। आज होम्योपैथी की ऐसी ड्रॉप्स आपको बताने वाला हूँ जिनमें से आप बहुत आसानी से अपने सिम्टम मैच कर लेंगे, केवल एक रेमेडी से ही। एक सिंगल रेमेडी से ही आपकी सारी समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, खुजली होने का अगर सिंपल आप कारण देखें, वैसे तो कोई स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई एलर्जी भी हो सकती है। कुछ लोगों को ठंड से एलर्जी होती है, टेम्परेचर चेंज होने से एलर्जी होती है। कपड़े जो सर्दियों में चेंज होते हैं, नए कपड़े पहनते हैं या गर्म कपड़े पहनते हैं, उनसे एलर्जी हो सकती है। कम पानी पीने से भी खुजली होती है। तो सबसे पहली बात तो यही है, आपको खुजली ठीक करनी है तो पानी ऐड क्वांटिटी में आपको पीना ही पड़ेगा। दूसरा, जो दवाई मैं बता रहा हूँ वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेगी। किडनी और लीवर में अगर किसी की समस्या है, खासकर लीवर में थोड़ा बहुत बिलिरुबिन अगर बढ़ा है तो वो भी खुजली क्रिएट करता है। बिलिरुबिन एक पिगमेंट होता है वैसे तो, लेकिन ब्लड में ज़्यादा रहे तो खुजली उससे होती है। क्या, चलिए बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए अपनी दवाइयों को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो रेमेडी है वो पेट्रोलियम है, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो सर्दी से ही शुरू करूंगा। पेट्रोलियम बहुत खुश्क त्वचा है, एकदम स्किन फट जाती है, खुजली करते करते फट जाती है स्किन, और खून भी कुछ लोगों को निकल आता है। बिल्कुल खुश्क त्वचा, और सर्दियों में ही होती है केवल। जो लोग ये बोलेंगे कि केवल सर्दी में ही हो रही, गर्मी में होती ही नहीं है। तो पेट्रोलियम लेना, पेट्रोलियम 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे शाम को, या दिन में एक बार लेंगे तो भी चलेगा। कुछ दिन लगातार पानी अच्छे से पीते रहिए। अच्छा, दूसरी दवाई है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स भी सर्दियों में काफ़ी होती है। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि जब हम नहाने के लिए जाते हैं तो नहाने के बाद खुजली बढ़ जाती है बहुत तेज। ये आदमी नहाने से भी डरने लगता है, क्योंकि नहाते ही खुजली बढ़ेगी, या गीला होते ही खुजली बढ़ जाती है, और हल्के छोटे छोटे वेसिकल दाने शरीर पे पड़ जाते हैं। पेशेंट ये भी बोलता है कि ठंड के एक्सपोजर से, ठंडी हवा में जाने से उसको खुजली बहुत खतरनाक तेजी से हो जाती है, और बिस्तर में बैठने से थोड़े राहत मिलती है। तो रस्टॉक्स 30 पोटेंसी 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे शाम को ऐसे लोगों को लेना चाहिए। अगली दवाई है खुजली वालों की गोल्डन दवाई, होती है सल्फर। सल्फर में पेशेंट बोलेगा कि डॉक्टर साहब इतनी खुजली है रात को बिस्तर में जाते ही कि परेशान हो जाता हूँ। शुरू में तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बाद में जब जलन होती है तो स्थिति खराब हो जाती है, और नहाने के बाद इसकी भी स्थिति बहुत बुरी हो जाती है। वैसे तो ये नहाना चाहता नहीं है, लेकिन खुजली की वजह से भी नहाना नहीं चाहता है। थोड़ा फैल्दी टाइप का जो है पेशेंट आपको लगता है, स्क्रैच करने के बाद, खुजली करने के बाद जलन बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे लोगों को सल्फर देना चाहिए। सल्फर को बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप 30 या 6 पोटेंसी में मिल जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। दिन में एक बार लीजिए कुछ दिन तक, सुबह खाली पेट, ये सबसे बढ़िया काम करती है। बाद में एक आपको गोल्डन दवाई भी बताऊंगा जो सभी खुजली वालों में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है। कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन लेना चाहिए उसको कभी कभी। दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं देख रहा हूँ कि लगभग अच्छे लोग, काफ़ी लोग वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन 80% लोग पूरा वीडियो देख रहे हैं और बिना सब्सक्राइब किए ही चले जा रहे हैं। तो ऐसा मत करिए, आपके सब्सक्रिप्शन से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। ऐसे ही मैं तो आप लोग को फ्री ट्रीटमेंट भी बताते रहता हूँ, आपके जो कमेंट बॉक्स आते हैं उसमें भी, तो इतना सपोर्ट तो बनता ही है। चलिए खैर, नेक्स्ट जो हमारी रेमेडी है वो है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिक एल्बम ऐसे लोगों के लिए है जिनको खुजली होती है, जलन होती है, लेकिन रात को 12 बजे के बाद स्थिति खराब होती है। पानी पीने की इच्छा होती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी पेशेंट पीता है, बहुत ज़्यादा नहीं पीता। रेस्टलेस, बेचैनी, घबराहट और पेल्पिटेशन ये साथ में बना रहता है। मतलब खुजली करते हुए उसको घबराहट होती है, खुजली हो रही है और उसको थोड़ा सा लगता है कि बेचैनी, घबराहट है। तो आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह सुबह, केवल एक टाइम, कुछ दिन तक लगातार लेते रहना है। नेक्स्ट, फिर ऐसे लोगों की दवाई है जिनको बहुत क्रोनिक, बहुत पुरानी खुजली है। इनकी खुजली में से जो है बदबू आती है। जैसे ग्रोइन एरिया में है तो ग्रोइन एरिया में या अंडरवियर में से बहुत ज़्यादा बदबू इन लोगों को आएगी। देखने में बहुत गंदे होते हैं, और ठंड से तकलीफ इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ती है। सोराइनम दवाई की मैं बात कर रहा हूँ। ठंड में बहुत ज़्यादा तकलीफ इनकी बढ़ जाती है, मतलब ठंडी होते ही स्थिति खराब है। जितनी ज़्यादा ठंड होगी उतनी ज़्यादा स्थिति, और गर्माहट से इनको राहत मिलती है। लेकिन गंदी बदबू है, ग्रीसी टाइप की जो चेहरा है वो भी खराब नज़र आता है। मतलब देखने में ओवरऑल जो है वो अच्छा नहीं लगता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि शक्ल खराब है, एक्चुअली वो अच्छा रहता नहीं है। ऐसे लोगों को सोराइनम
बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। 200 पोटेंसी की 2 बूंदे जीभ पे सप्ताह में एक बार या 10 दिन में एक बार केवल डालना है। इतने भर लेने से ही आपको धीरे धीरे आराम लगेगा। देखिए, पेशेंस रखना जरूरी है, लेकिन जब आप ये लेंगे, परहेज करेंगे, जो मैंने बताया आपको, पानी ज़्यादा पिएंगे, खट्टी चीज़ें, अचार चावल कम खाएंगे, तो बहुत जल्दी चीज़ें ठीक हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट हमारी दवाई है वो है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस उन लोगों के लिए है जिनको चिपचिपा शहद जैसा पदार्थ खुजली करने के बाद निकलता है। मतलब खुजली हो गई, चाहे सिर में हो रही है, चाहे ग्रोइन में, कहीं भी हो रही है, वहां उस जगह चिपचिपा पदार्थ बाद में निकलता है। खुजली करने के बाद चिपचिपा पदार्थ निकलता है, कई बार खून भी निकल जाता है। स्किन बहुत रफ, हार्ड एकदम नजर आती है, जैसे लकड़ी का सरफेस होता है। क्रोनिक इचिंग है और इनको कॉन्स्टिपेशन भी है, तो ग्रेफाइटिस इन लक्षणों के साथ टॉप रेमेडी है। 30 पोटेंसी की 2 बूंदे एक दिन छोड़ के सुबह सुबह ले सकते हैं खाली पेट, नहीं तो 200 पोटेंसी सप्ताह में केवल एक बार ऐसे लोगों को लेना चाहिए। कुछ दिन तक लेंगे, महीना 2 महीने तक, सप्ताह में केवल एक बार, तो आप देखिए आपकी स्थिति बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। और इतने अच्छे रिजल्ट इन दवाइयों से मिलते हैं, सिंगल रेमेडी से ही बिल्कुल क्योर होने वाली स्थिति। स्किन के केस में होम्योपैथ के पास इतने रिजल्ट होते हैं कि वो रिकॉर्ड छोटा पड़ जाते हैं उसके लिए, इतने बेहतरीन रिजल्ट होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट दवाई की बात करते हैं। ठंड में होने वाली खुजली की बहुत बेहतरीन अर्टिका यूरेनस, स्टिंगिंग टाइप की खुजली होती है, जैसे कुछ चुभ हो रहा हो कोई। और इसमें कई बार सर्दियों में लोगों को वो भी हो जाते हैं, पित्त उछल जाता है, मोटे मोटे धपोड़े पड़ जाते हैं। अर्टिका यूरेनस बहुत बेहतरीन है। 30 पोटेंसी 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे शाम को, कुछ दिन तक लगातार ऐसे लोगों को लेना चाहिए। अब गोल्डन रेमेडी की बात करते हैं जो सबको लेनी है, वो है हिस्टामिनम। हिस्टामिनम लगभग एंटी हिस्टामिन जो दवाइयाँ होती है, ड्रग्स होती है, उनके जैसा काम करती है, और मैंने बहुत बेहतरीन रिजल्ट इसके देखे। हिस्टामिनम जो हिस्टामिन है उसके सिक्रेशन को कम करती है, उसके एक्शन को कम करती है। एलोपैथी दवाई की तरह नहीं। देखिए, हिस्टामिन ब्रेन में भी चाहिए अलर्ट होने के लिए, तो जब आप सिट्राजिन, लिवोसिट्राजिन लेते हैं तो आपने देखा होगा अलर्टनेस खत्म हो, नींद बहुत ज़्यादा आती है। ये वैसा नहीं करती, ये ब्रेन पे एक्शन नहीं करेगी, ये आपके जो इन्फ्लामेटरी पाथवे में हिस्टामिन बन रहा है उसको एक्शन को कम करेगी, उसको प्रोड्यूस होने को भी कम करेगी, सिंथेसिस को कम करेगी उसकी। तो हिस्टामिनम आपको लेना है, 30 पोटेंसी मिल जाए या 200 पोटेंसी मिल जाए। 30 पोटेंसी मिल रही है वो ज़्यादा बेहतरीन है। दिन में एक बार 4 बूंदे रात को सोते टाइम उसकी डाल लीजिए। 10 दिन लगातार आपको ऐसा करना है। और साथ में इनमें से कोई भी एक दवाई जो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके साथ मैच हो रही है आप लीजिए, और गारंटी के साथ आपकी खुजली जो है इन लक्षणों के साथ मैच होने वाली दवाई से ठीक हो जाएगी। आप देखेंगे कि 7 से 8 दिन में आपकी खुजली में बहुत मार्केबल रिजल्ट आने लगेगा, और उसके बाद आपकी स्किन की जो टेक्सचर है वो ठीक होने लगेगा अगले 7 दिन में, और 3 हफ्ते में आपको एक मार्केबल रिजल्ट मिल जाएगा कि आपकी स्किन भी हेल्दी हो गई है और आपको ईचिंग भी कम हो रही है। लगातार जब आप 30 से 40 दिन इसे लेंगे तो आप क्योर होने की तरफ चलेंगे, और फिर लगातार आप जो है वो ठीक होते चले जाएंगे। दोस्तों, ये था आज का वीडियो, खुजली के लिए बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयाँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।